हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका जीएमसी डिजिटल एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए कीपिंग क्वाइट जो क्लास 12th के छात्र देख रहे हैं, क्लास 12th के सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड के जो भी छात्र देख रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है उनके लिए। एग्जाम से इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप हिंदी समरी इसका पढ़ के जाएंगे तो आप जो है स्टैंजा से आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अंत तक बने रहिएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। कीपिंग क्वाइट की बात करें दोस्तों, इसके जो लेखक हैं, इनका नाम है पाब्लो नेरूदा जी। पाब्लो नेरूदा जी लिखते हैं, कहते हैं कि हमें किस प्रकार से जो है चीजों को बांटा, मतलब हमने किस प्रकार से चीजों को बांट दिया है, जाति, धर्म, रंग, रूप, भाषाओं में किस प्रकार से जो है हम बांट दिए हैं। हमें क्या करना चाहिए, इन चीजों की मानसिकताओं से उठकर हमें जो है एक अलग लक्ष्य अपना धारण करना चाहिए। किसी को नुकसान न पहुंचाते हुए हमें कुछ समय के लिए शांत रहना चाहिए। हमें शोरगुल न मचाते हुए, जल्दबाजी न करते हुए हमें शांत रहकर चीजों को जो है समझना चाहिए। और इसमें जो पाब्लो नेरूदा जी हैं, वो कहते हैं कि हमें जो है कुछ समय के लिए शांत रहना चाहिए। हमें जो है अपनी चीजों को एब्जॉर्व करना चाहिए। हमें जल्दबाजी न करते हुए अपने कार्यों को जो है विराम देते हुए हमें एक साथ आना चाहिए। ठीक है ना। सब चीजों को भुलाकर हमें जो है एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए। हमें जो है उन तुच्छ मानसिकताओं से उठकर, जो अलग विभाजन करने वाली मानसिकताएं हैं, उनसे जो है उठकर हमें जो है एक साथ आकर एक दूसरे की जो है मदद करनी चाहिए। या फिर जो क्रिएचर्स हैं उनकी जो है उनको हानि न पहुंचाते हुए, जैसे मान लीजिए हम किसी काम को करते हैं, तो किसी काम से अगर किसी और को नुकसान हो रहा है, तो हमें इन कामों को जो है क्या करना चाहिए। अगर हम शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे, इन कामों उनका भी लाभ होगा जो हमारे कामों से जो है जिनका प्राणियों का नुकसान हो रहा है। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टैंजा देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैंजा है, आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। ठीक है ना। तो इसमें 12 ही क्यों बोला गया है, 12 ही क्यों बोला गया है, तो 12 अधिकतर जो है रिलेट कर सकते हैं आप, जैसे मंथ होता है, या फिर जो 12 दिन में कितने होते हैं, दिन में 12 घंटे होते हैं, तो इससे रिलेट आप कर सकते हैं एक इवन नंबर के रूप में। तो नाउ माने अब, वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे, एंड और वी विल ऑल कीप स्टिल, हम सभी शांत रहेंगे। कवि कह रहे हैं कि अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सभी सब शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, मतलब कि जो भी पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं, पृथ्वी की सतह पर रहने वाले जो लोग हैं, एक बार के लिए लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में ना बोलें। या फिर आप कह सकते हैं लेटस माने होता है, लेट्स माने होता है लेटस, तो आप ये भी कह सकते हैं कि हमें किसी भी भाषा में नहीं बोलना चाहिए। हमें जो है कुछ समय के लिए क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए। जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे भी 2 पैर हैं, हाथ है, ठीक है ना, आंख है, मतलब जो भी स्ट्रक्चर है आपका भी वैसे है, या फिर जो इंग्लैंड या फिर जो भी अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं उनका भी वैसे। लेकिन हम भाषाओं में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। हमारे यहाँ जैसे हिंदी बोली जाती है, आपके यहाँ कोई और भाषा बोली जाती होगी, और जैसे तमिलनाडु वगैरह हो गए, ये सब शहरे जो हो गए, तो वहाँ पर कुछ और भाषाएं बोली जाती है। ठीक है ना। यूएसए वगैरह जैसे हो गया, तो यहाँ पर कुछ और भाषा, इंग्लिश वगैरह भाषा बोली जाती है। तो इस प्रकार से हम क्या है, भाषाओं से भी क्या है, विभाजित है कि नहीं। तो वही कवि कह रहा है कि हमें कुछ समय के लिए रुकना चाहिए। नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे, एंड और वी विल ऑल कीप स्टिल, हम सभी शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, मतलब कि पृथ्वी के सतह पर रहने वाले लोग, या फिर पृथ्वी के सतह पर एक बार के लिए, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भी भाषा में ना बोलें। ओके दोस्तों, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक समय या एक पल के लिए रुके। ठीक है ना। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपनी भुजाओं को अधिक या फिर और अधिक न हिलाएं डुलाएं। ठीक है ना। यहाँ पर भुजाओं को हिलाना डुलाना मतलब ऐसे नहीं, जो काम हम करते हैं, किसी भी काम को करते हैं, तो उससे रिलेट कर रहा है कभी, कि हम जो है उस काम को बंद करें, उस काम को कुछ समय के लिए रोकें, और मतलब स्थिर रहें, शांत रहें। तो ये इसका वर्ड मीनिंग है। आप जो है वीडियो पॉज करके लिख लीजिए इसको। और चलिए अगला स्टैंजा देखते हैं। सेकंड स्टैंजा कह रहा है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, यह एक
विलक्षण पल होगा, मोहक पल होगा। आप सोचिए अगर सब कोई शांत रहे, किसी प्रकार का शोरगुल न रहे, तो किस प्रकार जो है वो पल जो रहेगा कितना जो है मनमोहक रहेगा, कितना जो है अद्भुत रहेगा। वही कवि यहाँ पर कह रहा है विदाउट रस, बिना जल्दबाजी के। जैसे हम एक दूसरे, आप हैं, हम हैं, कोई भी है, कामों में जुटा हुआ है, अपने कामों में लगा हुआ है, तो क्या होता है जल्दबाजी रहता है, ये करना वो करना, ठीक है ना। तो वही कभी कह रहा है एक पल के लिए रुके, ठीक है ना, अपने आप को समझें, अपनी गलतियों को समझें, अपने बारे में समझें, मतलब कि ठीक है ना। तो आगे देखते हैं विदाउट इंजन, बिना जो है इंजनों के शोरगुल के, बिना जो है किसी आवाज के, ठीक है ना। तो यह बिना इंजनों, बिना शोरगुल के, आवाज के, बिना जल्दबाजी के एक मोहक पल होगा, ठीक है ना। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी साथ साथ होंगे, इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, इन ए माने यह मतलब कि अचानक विचित्र पल में, इस अचानक विचित्र पल में हम सभी क्या होंगे, साथ साथ होंगे। ओके दोस्तों, चलिए तो इसको जो है आप नोट कर लीजिएगा, जो इसका वर्ड मीनिंग नीचे लिखा हुआ है। और अगला स्टैंजा देखते हैं, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, मतलब कि जो मछुआरा है, इन द कोल्ड सी माने क्या होता है, ठंडे समुद्र में, ठंडे समुद्र में मछुआरा वुड नॉट हार्म वेल्स, माने वेल्स मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है ना। जो ठंडे समुद्र में मछुआरा है वो वेल्स मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एंड और द मैन गैदरिंग साल्ट, मतलब कि नमक इकट्ठा करने वाले व्यक्ति, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, अपने हर्ट माने क्या होता है, चोटिल या फिर दुखते हुए हाथों को नहीं देखेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए वो नमक उठाते हैं तो उनका क्या हो जाता है, हाथ जो है मतलब कि खराब हो जाता है, सड़ने लगता है। तो किस प्रकार से, तो उस जो है दुखते हाथों को क्या करेंगे, नहीं देखेंगे। अगर हम सभी शांत रहेंगे तो उसको जो है नमक इकट्ठा करने का भी जो नहीं होगा। और जो मछलियां हैं उनको जो है मछुआरे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचा। 5 सेकंड लेकर, जिससे आपको जो है अलग अलग वीडियो रहेगा तो आपको समझने में आसानी होगी। और चीजों को आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा जिससे उनका भी लाभ हो सके। और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, कमेंट भी करें, ठीक है ना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।